ताकतवर हल्के थे, उनके साथ मिलके ये स्क्रिप्ट था कि नवाज शरीफ को हटाना है। फड्डा एक ही है, सवाल करने में फड्डा है। मौलाना शिरानी के साथ हम इंटरव्यू कर रहे थे, उनके साथ एक बंदा खड़ा था, उन्होंने कहा ये जब तक मौलाना चुप नहीं करेंगे आप सवाल नहीं करेंगे। सर मुझे आपका इंटरव्यू नहीं करना, बड़ी मेहरबानी। मुझे इसकी एम्बैरसमेंट नहीं होती क्योंकि हमारा काम नहीं है ना कि कोई 40 मिनट तक बोले और हम चुप करके सुने। प्लीज़ मुझे बता दें आपने मेरे साथ ये क्यों किया है, आपने क्यों। उन्होंने कहा बेटा मैं आपको देख के कंफ्यूज हो गया था। चौधरी शुजात 21 और 22 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड इन जर्नलिज्म। मैं खुद भी एम्बैरस हो गई थी कि यार इतना भी कोई हम्बल हो सके, अंदाज़ा नहीं। क्योंकि आप देखें ना, एक पूरा सियासी बयानी का धरन तख्ता कर दिया एक शख्स ने। जावेद हाशमी साहब जैसे शख्स की गुफ्तगू की वक़्त। लेकिन अब आप जावेद हाशमी का इंटरव्यू करेंगे तो उसके बरक्स बोलेंगे। अच्छा हाँ, बिकॉज़ नाउ इज प्रो। अब वो और इमरान, लेकिन नहीं, वो अपने इन बातों पे कायम रहेंगे। कैसा हुआ था, यानी कि उन्होंने कहा था ये स्क्रिप्टेड था, इमरान खान साहब जो थे वो जजेस और उस वक्त के जो ताकतवर हल्के थे उनके साथ मिलके ये स्क्रिप्ट था कि नवाज शरीफ को हटाना है। और ये बात जावेद हाशमी करना उस शख्स की जो टॉप लीडर था इमरान खान के बाद। और तब मुझे एक जर्नलिस्ट की कॉल आई थी, मुझे आपकी बात सुन के याद आया कि जब इंटरव्यू हो गया तो हम लोग घर वापस जा रहे थे, तो उन्होंने कहा ये इंटरव्यू आपने कितने बजे रिकॉर्ड किया। तो मैंने कहा मे बी आफ्टरनून में। कितने बजे? तो वो एग्जैक्ट टाइम उस वक्त उन्होंने बताया। सिर्फ हमारे और उनके इंटरव्यू में 20-25 मिनट का डिफरेंस था एयर होने, मतलब एडिट होने में। तो हमने असल में जावेद हाशमी साहब का पहले इंटरव्यू कर लिया था, उन्होंने और इंटरव्यूज़ भी दिए हुए थे। तो वो सिर्फ खबर मेरे हिस्से में ऐसी आ गई कि कुछ मिनट पहले हमने इंटरव्यू एयर कर दिया, वरना इंटरव्यू दिया उन्होंने पहले किसी और को था। अच्छा, दिया किसी और को था, एयर हमने पहले अल्लाह की मर्जी। लेकिन वो चूंकि एक ही दिन हुआ था तो हाशमी साहब की बातें एक ही थी, सेम बातें थी दोनों इंटरव्यूज़ में। अच्छा, अब आपको समझ आ रहा है कि मैं किस शख्सियत का इंटरव्यू कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ना इतने फड्डे किसी के नहीं हुए, और आप यकीन करें फड्डा एक ही है, सवाल करने में फड्डा है। और आप कभी ज़िंदगी में, आप अभी तक की सारी सहाफ़ती ज़िंदगी देख रहे हैं बतूल साहबा की, कहीं एक लफ्ज़ में भी आपको आवाज़ बुलंद होती नज़र नहीं आएगी। सवाल होगा। आप शदीद तरीन इख्तलाफी सूरत हाल में भी देखेंगे बतूल साहबा बड़े धीमे लहजे में अपना सवाल फेस कर रही हैं। ये मैंने खुद देखा। मौलाना शिरानी के साथ हम इंटरव्यू कर रहे थे, मुझे इस्लामाबाद शिफ्ट हुए कुछ माह हुए थे, और असद अली तूर मेरे प्रोड्यूसर थे। कैन यू बिलीव, मतलब असद अली तूर एक ज़माने में प्रोड्यूसर भी थे। इज़ वेरी गुड गाय, अच्छा उन्होंने बड़ा अच्छा मेहनत से काम किया। अभी वो ज़िंदगी में अपने और चीज़ें करें। तो मैं और असद अली तूर उनका इंटरव्यू करने गया मौलाना शिरानी का। अब मौलाना शिरानी साहब से हमने एक सवाल किया, उन्होंने 8-9 मिनट हो गए, जवाब मुकम्मल नहीं हो रहा उनका। तो उसमें मैंने कहा प्लीज़ मुझे, हमारे पास 20-25 मिनट है, हमें ये करना है। तो उन्होंने कहा नहीं, उनके साथ एक बंदा खड़ा था, उन्होंने कहा ये जब तक मौलाना चुप नहीं करेंगे आप सवाल नहीं करेंगे। अच्छा, मैंने असद की तरफ देखा और असद ने मुझे बड़ा काम करने की कोशिश की कि बर्दाश्त करो, हम इसको एडिट कर लेंगे। मतलब मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि एडिट कर लेंगे। मैंने कहा तो प्रोग्राम की जान ही ख़त्म हो जाएगी। अगर हम 3 घंटे का रिकॉर्ड करेंगे, 20-25 मिनट का प्रोग्राम निकालेंगे तो प्रोग्राम तो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने 15 मिनट मैंने बड़ा कोप किया कि शायद मौलाना साहब मुझे सवाल करने का मौका दें। तो फिर मैंने कहा सर मुझे आपका इंटरव्यू नहीं करना, बड़ी मेहरबानी। आपने मौलाना शिरानी को कह दिया मैंने आपका इंटरव्यू नहीं करना? हाँ, मैंने उनसे माजरत कर ली। मैंने कहा सर इस तरह इंटरव्यू होता नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो हम आपको टीम भेज देंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिएगा। तो और मुझे इसकी एम्बैरसमेंट नहीं होती क्योंकि हमारा काम नहीं है ना कि कोई 40 मिनट तक बोले और हम चुप करके सुने। और फिर आई वाज नॉट एंग्री, आई डिड नॉट फाइट। इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़र्क होता है। तो मैंने ये कहा था, मैंने कहा सर आपका मूड है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपको लाऊंगी मैं, 8-10 माइक्स अरेंज कर लेते हैं, आप आराम से अपनी बात कीजिएगा क्योंकि मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट ही और है। हाँ, तो मैंने तो 38 से 40 मिनट में वाइंड अप करना है। एंड ही वाज स्टन्ड एंड ही वाज शॉक्ड, लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बस मैंने ये खुद से रोका नहीं उन्होंने कि ये क्या कर रही हैं आप। मेरी टीम ने रोका था। मैंने कहा था यार ऐसे तो करना ही नहीं, या तो अच्छा काम करना है या नहीं करना, इस तरह नहीं करना। अब आपको समझ आई, हाँ दाग है इस दिल में बजुज़ दाग है नदामत। और एक दफ़ा चौधरी शुजात के साथ हमारा एक इंसिडेंट था, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम, और मैंने वो डीवीज़ कभी एयर नहीं की। ये 2011 की बात है। चौधरी शुजात का जो इस्लामाबाद वाला घर है वहाँ पे हम इंटरव्यू कर रहे थे, बड़ी मेहनत से हमने इंटरव्यू लाइनअप किया। नहीं, मतलब वो नहीं देते इंटरव्यूज़, और मेरे जैसे यंग बंदे को जिसको 1 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं क्यों देते। खैर, लेकिन मुझे इंटरव्यू मिल गया। अजमल वज़ीर बड़े हमारे उस वक्त काइंड होते थे, उन्होंने मुझे हेल्प किया। जब मैंने इंटरव्यू शुरू किया तो चौथा सवाल था। मुझे इसलिए एग्जैक्ट टू द पॉइंट याद है क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ये हो क्या गया है, मतलब हुआ क्या है, मसला क्या हुआ है।
जो कि प्रोग्राम रुक गया। तो चौथा सवाल था उनसे, चौधरी शुजात से, तो उन्होंने अपने हाथों को ऐसे, उन्होंने कहा छड्डो इनू तो खाना खाने हैं, रोटी खाने हैं। हाँ, तो वो तो उन्होंने ऐसे कहा कि इंटरव्यू छड्डो रोटी खाने हैं। और चौथा सवाल था, और मुझे लगा वो शायद मेहमान नवाजी में कह रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम ब्रेक ले लें, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं कि यार आप ब्रेक लो फिर काम शुरू करेंगे। तो मैंने उनको रिकॉर्डिंग के दौरान ही कहा कि नहीं हम इंटरव्यू के बाद खा लेते हैं खाना, और हमें जल्दी, हमने आज ही एयर करना है। तो उन्होंने ना वो अपनी बात जारी रखी, नहीं अभी खाना खाएं, अभी खाना खाएं। फिर उनके जो लोग थे उन्होंने मुझे थोड़ा सा कन्वे किया कि इनको कुछ बुरा लग गया, और तब मुझे पता ही नहीं था कि पॉलिटिशियंस के साथ कोई आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है और मेरी जैसा बंदा कर सकता है। तो मैं आई कुड नॉट रीड द सिचुएशन, और उन्होंने जब कैमराज वैमराज बंद करवा दिए, ज़बरदस्ती बंद करवा दिए? ज़बरदस्ती हरगिज़ नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, बहुत ही प्यार से। और उन्होंने कहा ज़रा बंद करें ना, ज़रा बंद करें। और मैंने आपसे कहा ना, मैं नई थी, मुझे काम करते हुए कुछ महीने हुए थे इस्लामाबाद में, तो मुझे भी नहीं पता था क्या हो रहा है, क्योंकि हमें लगता था हम जाते हैं कैमरा अपनी मर्ज़ी का सवाल करते हैं वापस आ जाएंगे। लेकिन आना जाना रुकना, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, और पता नहीं कभी कभी वापस भी आना नहीं आना, वो भी बाद में पता चला। उस पे आ रहा हूँ। कभी घर भी जाना है नहीं जाना, इस पे आ रहा हूँ। पहले मैं तो चौधरी शुजात ने, मैंने कहा सर हमें इंटरव्यू आज एयर करना है, और उन्होंने उससे ना इधर उधर कि अच्छा आप कौन है, आपके अब्बा कौन है, आपने क्या पढ़ा हुआ है। मुझे सिर्फ ये परेशानी थी कि रिकॉर्डिंग करनी है, हमने आज एयर करना है। फिर मुझे रियलाइज़ हो गया कि रिकॉर्डिंग नहीं आज हो सकेगी। जिन लोगों ने लाइन अप करवाया था मैंने उनसे बात की, वो उधर ही थे। मैंने कहा यार ये, उन्होंने कहा वो ना नहीं देंगे आपको इंटरव्यू, आप चली जाएँ। मैंने कहा यार ये क्यों, मैंने क्या गलत किया है? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं गलत किया, बस आप जाएँ। सवाल क्या था? कल आ जाइएगा। मैंने कहा भाई कोई शॉपिंग है, आज नहीं, आज दुकान बंद है, कल आ जाना। और मैंने कहा नहीं ये आप मुझे वजह बताएं। खैर मुझे कोई वजह नहीं बताई, मैं दफ्तर चली गई, मैंने अपने बॉस के साथ डिस्कस किया। कहते कोई बात नहीं, वो बुजुर्ग है, उनकी मर्ज़ी, कल कर लेना इंटरव्यू, कुछ है रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास? मैंने कहा 5-7 मिनट की रिकॉर्डिंग है। फिर जब अगले दिन, क्योंकि मुझे तो इंटरव्यू करना था और उन्हें कोई मेरे सवाल नहीं पता थे, अगले दिन जब मैं गई, हमने इंटरव्यू कर लिया, वो इंटरव्यू एयर हो गया, और मैंने कहा प्लीज़ मुझे बता दें आपने मेरे साथ ये क्यों किया है, आपने क्यों? उन्होंने कहा बेटा मैं आपको देख के कंफ्यूज हो गया था, नर्वस हो गया था आपको देख के। चौधरी शुजात, अरे 21 और 22 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड इन जर्नलिज्म, और मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं, और उन्हें कुछ मुशर्रफ के हवाले से हमने कोई सवाल पूछा, तो वो मेरी लाइफ का ऐसा वाक़या है जहाँ पे मैं ख़ुद भी एम्बैरस हो गई थी कि यार इतना भी कोई हम्बल हो सकता है। लेकिन मैं चौधरी शुजात का जिक्र इसलिए करी क्योंकि इतने प्यार से, मोहब्बत से, आजी से, रिस्पेक्ट देखी कि मैंने आज तक वो डीवीज़ मैंने कभी उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया, जिसमें चौधरी शुजात ने मुझे कहा कि प्लीज़ ये वाला 4-5 मिनट एयर नहीं होने चाहिए। और उसमें, और अब मैं आपको कह रही हूँ उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं कि उन्होंने गलत बात की हो। उन्होंने मुझे तो छोड़ें, चौधरी शुजात ने, लेकिन उनको कुछ मसला हो गया था, उन्होंने कहा ये एयर नहीं होना चाहिए, और मैंने एग्री किया, मैंने कहा ठीक है मैं एयर नहीं करूँगी, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा इज्जत से कहा। इसके अलावा एक दफ़ा अबसार आलम का मैंने एक इंटरव्यू किया था, और उन्होंने भी 1-2 सवालों की रिक्वेस्ट की थी, तो आप करते हो, आप मार्जिन देते हो, हम लड़ाई करने नहीं बैठे होते लोगों से, लेकिन एक तरीका होता है। लेकिन अगर आप धमकाएंगे तो, मेरा ब्रॉटअप ही नहीं है, धमकियाँ एब्जॉर्ब होती नहीं, हम रिफ्लेक्ट कर देते धमकी,